नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरू और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीरू मालधारी में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृष्णा लीजेंडरी गाय जो कि हरियाणा नस्ल की एक उम्दा गाय है। आप इसके सींगों की बनावट, चेहरा मोहरा और शरीर का ढांचा देख सकते हैं। ये देखें, हरा चारा चरती हुई। और जब इसे लाया गया था तब ये इसके पीछे एक बछड़ा था एचएफ का। ये देखें, सींगों की बनावट, चेहरे की बनावट। अभी तो आपको देख कर लग रहा होगा कि हरियाणा तो ये नहीं है, लेकिन अभी इसकी हालत सेहत में थोड़ा सुधार नहीं है। थोड़ी सेहत में सुधार होने के बाद आप देखिएगा, क्योंकि इसकी तकरीबन दूध उत्पादन क्षमता अब देखें इसकी सेहत किस तरीके से है। ये देखें, जब सर्दियों में एकदम ब्लैक कलर में हो जाती है तब ये देखें। जब इसे लाया गया था तब इसके नीचे एचएफ का बछड़ा था। बाद में जब ये मध्यकाल में आई तब इसके लिए थारपारकर नस्ल के नंदी की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि तब हरियाणा नस्ल का वहाँ पे कोई नंदी नहीं था। और उसके बाद इसने ये देखें थारपारकर नस्ल के बछड़े प्रताप को जन्म दिया। ये देखें, अब देखें इसके अड्डर की बनावट किस तरह की। ये देखें, बछड़े को लाड करती हुई। ये देखें, जब इसे लाने का प्रयास किया गया था तो इसके मालिक ने देने से मना कर दिया था, क्योंकि इसके पीछे बछड़ी थी। फिर अगली बार जब लेने की बात की गई तो उसने आगे बेच दी। तो फिर उसके अगले मालिक से इसे वापस खरीद के लाया गया था। ये देखें, गर्मियों में इसका बछड़ा, ये प्रताप। गर्मियों में जब ये, एक तो चारे की व्यवस्था नहीं थी इसलिए इसकी सेहत थोड़ी कमज़ोर है, और दूसरी ये जब दूध देती है तो इसकी सेहत जो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और दूसरी गाय ये देखें, गोरी, जो थारपारकर नस्ल की है। हालांकि थोड़े गेरुए रंग में ज़रूर है, लेकिन है थारपारकर नस्ल में। ये देखें, गोरी वो गाय है जो उसे सिर्फ एचएफ, पहली गाय है जो एचएफ को निकालने के बाद आई थी, और इसके बाद ही कृष्णा, कावेरी और गंगा को लाया गया था। ये देखें, इसकी गोरी की बछड़ी थारपारकर, और ये एचएफ। इसके आने से पहले एचएफ थी या भैंस थी। इसके बाद से देसी गायों की शुरुआत हुई थी। ये देखें, ये रही थारू बछड़ी गोरी की। ये देखें, जब गोरी को लाया गया था तब इसके पीछे थारपारकर का बछड़ा था, और जब ये हीट में आई तब सरकारी डॉक्टर से सीमन रखवाया गया था थारपारकर का। लेकिन तकरीबन 9 महीने पूरे होने के बाद जब ये दोबारा हीट में आई तब पता चला कि ये जो गर्भवती नहीं हुई थी। फिर दोबारा इसे थारपारकर के सीमन से गर्भवती कराया गया, तब जाकर ये थारू बछड़ी आई थी। तो तकरीबन 2 साल का लंबा इंतज़ार करवाने के बाद यह थारू बछड़ी आई थी। ये देखें, थारू। और ये गोरी गाय जो है, यह वो पहली गाय है जिसके बाद सभी गायों, देसी गायों की शुरुआत हुई थी। ये देखें, बुजुर्ग अवस्था में थी, आई थी तब, और धीरे धीरे इसकी सेहत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। और ये देखें, सर्दियों में थारू जो बछड़ी है इसके पीछे थारपारकर की। हालांकि रंग जो है गेरुआ इसका भी है, लेकिन है ये थारपारकर के सीमन की है। और वो बछड़ा जो है वो कृष्णा का है, जब लेके आए थे तब उसके पीछे था ये देखें। लेकिन चंद रुपयों के लालच में बेचारी गोरी को उसकी बछड़ी के साथ में जो है बेच दिया गया। ये उस थारू बछड़ी की लास्ट फोटो है, और ये रही कृष्णा गाय। अब देखें इसके थन पासे की बनावट और शरीर अंप। ये देखें बॉडी स्ट्रक्चर इसका। ये देखें, और ये जो है ये गोरी का बछड़ा था, जब उसे लेके आए थे तब उसके पीछे थारपारकर का। और उसके बाद जो ये थारू बछड़ी आई थी। ये देखें, जब तकरीबन ये 2 साल का हो गया था तब इसे घर से 1 किलोमीटर दूर गोचर भूमि में दूसरे नंदियों के साथ में छोड़ दिया गया था, ताकि अगर ये घर वापस आना चाहे तो भी 1 किलोमीटर से वापस आ सकता है, और अगर वहीं रहना चाहे तो वहीं रह सकता है। ये देखें, दूसरे नंदी के साथ में आया हुआ था, और ये और बछड़ी थी उसके साथ में आई हुई।
तकरीबन छोड़ने के बाद ये 15 दिन बाद वापस आया था और उसके बाद फिर 1 महीने बाद आया था। ऐसे करके 2-3 बार आया था, उसके बाद नहीं आया। ये उनके साथ ही रहने लग गया। ये देखें, ये बछड़ी गोचर में खुली घूमती हुई। ऐसी ऐसी बछड़ियाँ लोग घरों पे तैयार करते हैं तो तैयार नहीं होती। इसकी सेहत देखें बछड़ी की, लेकिन ये जो है गोचर में घूमती हुई है और बगैर किसी सार संभाल के भी देखें इसकी सेहत कितनी अच्छी है। ये देखें, पीछे से और दिखाता हूँ आपको। ये देखें, खुली घूमती हुई। इतनी अच्छी सेहत तो बछड़ियों की घर पे रखते हैं उनकी नहीं होती, जो ये प्राकृतिक तौर पे नंदियों के साथ घूमती है, इसकी है इतनी अच्छी सेहत। तो नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।